कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे पूरी जान लगाकर भाग रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे? बहुत मेहनत करने के बावजूद अंदर से एक खालीपन सा लगता है। अगर ये कहानी कुछ जानी पहचानी लग रही है तो ब्रायन ट्रेसी का एक आइडिया है जो शायद सब कुछ बदल दे। वो कहते हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बस बिखरे हुए हैं। कितनी पावरफुल लाइन है ना। इसका मतलब है कि जिसे हम एक परमानेंट क्रैक समझ रहे हैं वो असल में बस एक जिगसॉ पजल के बिखरे हुए टुकड़े हैं जिन्हें फिर से जोड़ा जा सकता है। तो ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये विश्वास है कि हम खुद को फिर से बना सकते हैं। तो इस रीबिल्डिंग की जर्नी को हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। पहले बिखरे हुए टूटे नहीं के इस आइडिया को गहराई से जानेंगे। फिर देखेंगे कि चेंज अंदर से कैसे आता है, उसे एक्शन में कैसे लाते हैं, और आखिर में उसे अपनी हैबिट्स का हिस्सा कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले कदम पर, ये समझना कि हम बिखरे हुए हैं, टूटे नहीं। और ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात नहीं है, ये हमारे पूरे रीबिल्डिंग की फाउंडेशन है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है टूटा हुआ कांच का ग्लास और दूसरी तरफ एक बिखरी हुई जिक्सॉ पजल। ग्लास को जोड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, पर पजल उसे तो फिर से बनाया जा सकता है। टूटा हुआ फील करना हमें हेल्पलेस बना देता है, लगता है सब खत्म। पर बिखरा हुआ फील करना वो एक मौका देता है खुद को फिर से असेंबल करने का। ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो सेट हो गई। अब चलते हैं दूसरे स्टेज पर, चेंज फ्रॉम विदिन, यानी अंदर से बदलाव। क्योंकि असली खेल बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर शुरू होता है। ये गलती हम सब ने कभी ना कभी की है ना? लगता है कि यार बस नौकरी बदल लूं या शहर बदल लूं या कोई नया रिश्ता, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ब्रायन ट्रेसी यही याद दिलाते हैं कि अगर अंदर दिमाग में वही पुरानी सोच, वही डर, वही डाउट लेकर जाएंगे ना, तो हम बस पुराने पैटर्न्स को ही रिपीट करते रहेंगे। असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर है। पता है, हमारे दिमाग में ना हर पल एक जंग चलती रहती है। एक आवाज़ है जो लगातार कहती है, अरे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। और ये आवाज़ आती कहाँ से? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, सोसाइटी से। और फिर एक दूसरी थोड़ी धीमी आवाज़ भी है जो कहती है, सीख सकते हो, कोशिश तो करो। प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर उस पहली नेगेटिव आवाज़ को ही सच मानकर बैठ जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस स्विच को पलटे कैसे? प्रोसेस सरप्राइजिंगली सिंपल है। 3 स्टेप्स हैं। पहला, उस नेगेटिव थॉट को पकड़ो। जैसे ही वो आए उसे पहचानो। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये करने के लायक नहीं हूं। दूसरा स्टेप, उसे चैलेंज करो। खुद से पूछो, क्या ये वाकई सच है? क्या सबूत है इसका? और तीसरा, उसे एक पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट से रिप्लेस कर दो। मैं लायक नहीं हूं की जगह मैं सीखने और बेहतर बनने में केपेबल हूं। बस। और यहीं आता है अ मैसिव टर्निंग पॉइंट। जब तक हम हालातों को, अपने बॉस को या किस्मत को ब्लेम करते रहते हैं ना, तब तक हम विक्टिम मोड में होते हैं, एक पपेट की तरह जिसकी डोरियां कोई और खींच रहा है। लेकिन जिस पल हम कहते हैं, नहीं ये मेरी लाइफ है एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, हम वो डोरियां काट देते हैं। हम पपेट से पेंटर बन जाते हैं जो अपना फ्यूचर खुद पेंट करने को तैयार है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होता है। ऑलराइट, तो माइंडसेट बदल लिया, पर सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा, राइट? तो अब देखते हैं कि इस नए माइंडसेट को एक्शन में कैसे लाना है। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है जो हम सबको रोकता है, डर, फियर। ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को पैरालाइज कर देती है। तो इस डर के साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? और इसका जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से पहले नहीं आता, वो एक्शन लेने का रिजल्ट है। डर के बावजूद एक छोटा सा इम्परफेक्ट स्टेप लेना भी कुछ ना करने से 1000 गुना बेहतर है। एक्शन डर को छोटा करता है और कॉन्फिडेंस को बड़ा। और यहीं पर एंट्री होती है डिसिप्लिन की। सोचिए, मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, आता है चला जाता है। पर डिसिप्लिन वो एक धीमी स्टेडी आग की तरह है जो तब भी जलती रहती है जब बाहर तूफान हो। ये उन दिनों के लिए है जब मन नहीं करता, जब मोटिवेशन जीरो होता है। यही वो ब्रिज है जो सपनों को रियलिटी से जोड़ता है। तो हमने माइंडसेट बदला, एक्शन लेना शुरू किया। अब आता है फाइनल और सबसे क्रूशियल पार्ट, इस चेंज को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए। इसके लिए हमें सही आदतें और सही माहौल चाहिए। जैसे एक मजबूत पेड़ अपनी जड़ों पर खड़ा होता है, वैसे ही एक रीबिल्ट लाइफ अपनी डेली हैबिट्स पर टिकी होती है। ये आदतें हैं, हमारी जड़ें हैं। जैसे हर सुबह अपने दिन को प्लान करना,
रोज कुछ नया सीखना, इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी पर फोकस करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही मिलकर समय के साथ एक सॉलिड अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाती है। कहते हैं ना कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, पर ये सच है। अगर आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी को दीमक की तरह चाट जाएंगे। अपनी ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक है अपने सर्कल को वाइजली चुनना। ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपको लिफ्ट करें, ड्रैग डाउन नहीं। और आखिर में ब्रायन ट्रेसी का ये पावरफुल थॉट, ये सब कुछ सम अप कर देता है। असली रिस्क कुछ ना करने में है। रियल फेलियर ये है कि हम अपनी लिमिट्स को टेस्ट किए बिना ही एक्सेप्ट कर लें। रुक जाना ही असली हार है। रीबिल्डिंग का मतलब ही है अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना और डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाना। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि रीबिल्डिंग के लिए आज पहला कदम क्या होगा। ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। सोचिए वो एक छोटा सा डुएबल स्टेप क्या हो सकता है जो इस जर्नी को किक स्टार्ट करे, क्योंकि रियल चेंज सोचने से नहीं, करने से आता है।